झांसी रेलवे क्षेत्र में गरीब संविदा सफाई कर्मचारियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा मिला दोबारा रोजगार। झांसी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने रेलवे क्षेत्र के कार्य कर रहे मजदूर की एक और लड़ाई को जीत लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा रेलवे क्षेत्र में ठेकेदारी पर कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी दिए गए थे, जिन्हें बाद में ठेकेदार द्वारा हटा दिया गया था, जिससे संविदा कर्मचारियों के परिवार के सामने बुको करने की नौबत आ गई थी। प्रदीप जैन आदित्य के द्वारा अधिकारियों से और ठेकेदारों से बातचीत करने के बाद इस संविदा कर्मचारियों की दोबारा बात को मानने के लिए तैयार कर लिया गया। इसके बाद ठेकेदारों ने इन मजदूरों को दोबारा कम पर रख लिया और अब यह मजदूर पहले की भांति संविदा पर रेलवे क्षेत्र में करते रहेंगे। इसके अलावा उनके रुके हुए प्राइवेट फंड भी इन्हें दिए जाएंगे, जिस पर इन मजदूरों ने खुशी इजहार किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का आभार प्रकट किया। ये सारे मेहनतकश ईमानदार मजदूर भाई हैं जिनके हितों को कुचला जा रहा था। ये सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद प्रीति दीदी, हमारे फौजी, हरिओम श्रीवास, नफीस भाई, हाजी भाई, पूरे सारे लोगों ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि इन भाइयों के हक को हम कुचलने नहीं देंगे और एक संघर्ष किया। उसमें ठेकेदार को झुकना पड़ा और रेलवे के राहुल शुक्ला जो चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने भी सहयोग किया और सारे लोग काम पे लगेंगे। पहले ठेकेदार क्या कर रहा था कि कुछ लोगों को काम पे ले रहा था, कुछ लोगों को बाहर कर रहा था और जो इनका फंड पिछला 7% जो प्रोविडेंट फंड था, बोनस था, जिसे बोनस कहेंगे, वो बोनस भी इनको मिलेगा। उसमें ये लोग बताएंगे वो आने वाले समय में। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जितने भी संविदा पर मजदूर भाई हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि 4 जातियाँ हैं। पहली जाति मजदूर, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति महिला। तो चारों जातियाँ इनमें समाहित हैं। ये किसान के बेटे हैं, युवा हैं और मजदूर हैं और इनके घर पर इनकी पत्नी, माँ, बहन है। तो चारों वर्गों का समावेश इनके अंदर है। तो प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहे तो उन्हें कम से कम ये ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के ईमानदारी से काम करने वाले मजदूर जो 12-15 साल से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पानी गिर रहा, ठंड है, अभी ठंड टेम्परेचर है, लेकिन ये पानी भरते हैं, कोई ग्लव्स नहीं है, इन पे कोई वर्दी नहीं है। ट्रेन के अंदर कोरोना में भी अगर गंदगी हो जाती थी तो ये सफाई करते थे। तो इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालने का निर्णय गलत था। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस पर एक विशेष रणनीति बनाएं। आप लोगों को 5 किलो गेहूं आटे में संतुष्टि नहीं होगी। ये मेहनत करें और इनकी मेहनत का जितना पैसा है उतना ही पैसा अगर केंद्र सरकार दे तो ये केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, युवा और महिलाओं के प्रति सच्ची सोच होगी। ये खैरात में या भीख में नहीं चाहते, ये चाहते हैं और जैसा होता है दूसरे देशों में भी होता, राज्यों में भी होता, कि अगर इन्होंने मेहनत की 18 घंटे तो 18 घंटे का भुगतान इनकी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए केंद्र सरकार को देना चाहिए। ये हमारी इस बात पर हमेशा जंग रहेगी। मेरा नाम प्रीति श्रीवास। आज खुशियाँ क्यों मना रहे हैं आप लोग यहाँ पर? आज जो हमारे बुंदेलखंड के युवा, गरीब, मजदूर भाई हैं, उन लोगों को आज सभी को मंत्री जी
श्री प्रदीप जैन आदित्य जी के द्वारा उनको सभी को जॉब पर लिया गया है। उनके आदेश ऐसे हुए क्योंकि जो सीनियर डीएमई सर है उन्होंने मंत्री जी को बताया कि हमने आपकी बात मान ली है, जो आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें मैं मंजूर आपकी बात स्वीकृत करता हूं।